इस वीडियो में हम जिनकी बात करने वाले हैं उनके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि वे इतने साल तक जिए या इतने वर्षों तक शासन किया। यह मान्यता है कि वे त्रेता एवं द्वापर युग से ही अमर हैं। अब आप समझ ही गए हों कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। दोस्तों, अब देखते हैं कि परशुराम ने क्यों अपनी ही माता का सिर काटा। एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान परशुराम ने ही अपनी माता और भाइयों के सिर काट दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया यह बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार जमदाग्नि ऋषि ने अपनी पुत्री रेणुका को जल लेने के लिए भेजा। तब रेणुका नदी में चित्ररथ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। यह देख रेणुका कुछ समय के लिए वहीं रुक गई। इधर यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। जमदाग्नि ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया और रेणुका को लौटने के बाद कहा कि तुमने घोर पाप किया है। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपनी मां का गला काटने का आदेश दिया, लेकिन माता प्रेम के चलते चारों भाइयों में से किसी ने उनको नहीं मारा। उतने में ही परशुराम जी वहां आए और उनको अपने पिताजी जमदाग्नि ने अपनी माता और चारों भाइयों का सर काटने का आदेश दिया। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश के मुताबिक अपनी माता और भाइयों के सिर काट दिए। परशुराम जी ने प्रसन्न होकर उनके पिताजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने वरदान मांगा कि उनके भाई और माता फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी याद न रहे। अब देखते हैं कि उन्होंने क्यों 21 बार शत्रुओं का विनाश किया। वैसे तो भगवान परशुराम जी बहुत ही युद्ध लड़ने में माहिर थे। उनमें से प्रचलित है कि उन्होंने धरती पर 21 बार है वंशी क्षत्रियों का विनाश कर दुनिया को पाप मुक्त किया था। कथा इस प्रकार है कि एक बार है वंशाधिपति कार्तवीर अर्जुन एक बार जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में आए और वहां आके उनके स्वागत से काफी प्रसन्न हुए और देखा कि इसका कारण थी कामधेनु गाय। कार्तवीर अर्जुन जाते समय कामधेनु गाय को बिना पूछे ही ले गए और जब परशुराम जी आश्रम में आए तो उनको यह बात पता चली और क्रोधित होकर कार्तवीर अर्जुन ने युद्ध करने के लिए उनको ललकारा। परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन की 1000 भुजाओं को काट के उसका वध कर दिया। इसके बाद इसका बदला लेने कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनकी माता जमदाग्नि ऋषि का वध कर दिया। इससे और क्रोधित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह है वंशी क्षत्रियों को सारी पृथ्वी से समाप्त नहीं कर देंगे, और उन्होंने किया भी। उन्होंने कुल 21 बार है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया, लेकिन वे हर युद्ध में केवल गर्भवती महिलाओं को ही छोड़ते थे। उन्होंने है वंशी क्षत्रियों का विनाश करके रथ से 5 सरोवर भर दिए थे। तभी उनके महर्षि ऋचिक ने प्रकट हो उनको विनाश करने से रोका। जब प्रभु श्री राम और परशुराम जी आमने सामने आए तो क्या हुआ। रामायण काल का एक प्रसंग बहुत ही चर्चित है। माना जाता है कि जब भगवान राम माता सीता के स्वयंवर में गए तो वहां उनसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। चूंकि यह धनुष भगवान शिव का था, इसलिए परशुराम जी को क्रोध आ गया और वह भगवान राम व लक्ष्मण से उलझ पड़े। खासकर लक्ष्मण से उनका संवाद विवाद रूप में बदल गया। लेकिन जब भगवान विष्णु के शारंग धनुष से भगवान राम ने बाण का संधान कर दिया तो परशुराम जी ने भगवान राम की वास्तविकता को जान लिया। उस समय भगवान राम ने एक चीज परशुराम जी को सौंप कर कहा कि इसे कृष्णावतार तक संभाल कर रखें। भगवान राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। कृष्ण अवतार के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण की, तब परशुराम जी ने आकर श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंपा था। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो यह रोचक जानकारी थी भगवान परशुराम के बारे में।